सुखद आदतें। अपनी आदतों में पॉजिटिव चेंज लाने का एक ज़रूरी कारण ये भी है कि आप ये जान लें कि ये आपके लिए कितनी सैटिस्फाइंग होने वाली है, क्योंकि ये सच है। अगर कोई अनुभव सैटिस्फाइंग नहीं होता ना, तो हमारे पास उसे दोहराने की कोई वजह भी नहीं होती है। मशहूर लेखक जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहा है, "What is rewarded is repeated, what is punished is avoided." यानी जिस काम से हमें कुछ इनाम मिलता है वो दोहराया जाता है, वहीं दूसरी ओर जिस काम से पीड़ा हो ना, वो करने से हम कतराते हैं। ये एक बहुचर्चित किताब है जिसमें बड़े ही प्रभावी ढंग से अपने जीवन में बदलाव लाने के उपाय बताए गए हैं। ऐसे उपाय जिन्हें आजमा कर हम सफलता की ओर आसानी से बढ़ सकते हैं। हमारी बुरी आदतों के साथ तत्काल परिणाम आमतौर पर अच्छा होता है, लेकिन अंतिम परिणाम ना बुरा होता है। अच्छी आदतों के साथ ये उल्टा होता है। शुरू में चाहे कठिनाई आ सकती है, पर इसके अंत में हमेशा भला ही होता है। एक आदत को लंबे समय तक चलने के लिए सुखद होना ही चाहिए। जब सुखद हो तो परिवर्तन आसान होता है और अच्छा भी लगता है। किताब में अच्छी आदत के सुखद अनुभव पर एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है, जहां एक शहर को बीमारी और महामारी से बचाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम ने बीड़ा उठाया। उन्होंने पाया कि बीमारी की जड़ है भीड़ और गंदगी, और बचाव है केवल साफ सफाई वाला रहन सहन। अब इसके लिए सभी लोगों को जागरूक किया गया। उन सभी लोगों को साबुन से हाथ धोने को कहा गया। इसके लिए उन्हें खुशबूदार और झाग वाले साबुन भी मुफ्त उपलब्ध कराए गए। इस साबुन के इस्तेमाल से सब खुश थे। हाथ पैर साफ होने के साथ साथ दिन भर एक भीनी सी खुशबू भी सभी लोगों को बहुत पसंद आई। कुछ दिनों में बीमारी धीरे धीरे कम होने लगी, तो उन लोगों को मुफ्त साबुन मिलना बंद हो गया। लेकिन क्योंकि तब तक सभी को हाथ धोने की सुखद आदत लग चुकी थी, उन्होंने खरीद कर उस साबुन का प्रयोग करना जारी रखा। तो देखा आपने कैसे एक सुखद अनुभव की वजह से एक पूरे शरीर में कई लोगों के अंदर एक अच्छी आदत विकसित हुई और लगातार बनी भी रही। इस सब से ये साबित होता है कि हमारे लिए वो आदतें बनाना और आसान होता है जो हमें तुरंत संतोष प्रदान करें। साथ ही ये भी तय है कि वो आदतें जो थोड़े समय बाद हमें लाभ दें, वो उतनी प्रिय नहीं लगती। जैसे आप आज वजन घटाने की सोचें और उस पर काम शुरू करें, तब कहीं जाकर साल 6 महीने में कोई नतीजा सामने आएगा। तत्काल रिटर्न के माहौल में दूर भविष्य का महत्व कम हो जाता है। यही बात है धूम्रपान करने जैसी आदत को लेकर। सब जानते हैं कि उसके दूरगामी परिणाम नुकसान देते हैं, जैसे आर्थिक तंगी, बीमारी, कमजोरी। लेकिन दूसरी ओर क्योंकि उस क्षण में सिगरेट पीने से आपको तनाव से मुक्ति मिलती है, तो आप केवल नजदीक का फायदा देखते हैं। अपनी हर आदत से हम जल्दी मिलने वाले अच्छे परिणाम ही तो चाहते हैं। हम बुरी आदतों को इसलिए भी दोहराते हैं क्योंकि वो किसी न किसी तरह से हमारी सेवा करती हैं, और इसलिए उनमें बुराई ढूंढकर उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये व्यवहार केवल तभी बदलता है जब उन बुरी आदतों के अंजाम से हमें बहुत तकलीफ हो। एक शोध के अनुसार संतुष्टि में देरी करना अधिक बुद्धिमानी की निशानी है। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि जो लोग तुरंत संतुष्टि की चाह नहीं रखते, वो अक्सर अधिक सफल होते हैं। इस तरह के लोगों में बेहतर सामाजिक कौशल होता है, उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है, वो मानसिक रूप से अधिक सक्षम होते हैं। ये मान लीजिए कि यदि आप वास्तव में सफल और महान बनना चाहते हैं, तो अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए सही व्यवहार का चयन करना बहुत जरूरी है। आपको अपने लिए केवल उन आदतों को बनाने की जरूरत नहीं है जो हर कोई आपको बनाने के लिए कहता है। अपने लिए वही आदतें चुनें जो आपको सबसे अच्छी लगे, न कि वो जो कि सबसे लोकप्रिय हों। आपकी सफलता की संभावना तब बढ़ती है जब आप अपने लिए सही चुनौतियों को ढूंढते हैं। आदतों पर हमारी बातचीत का काफिला यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। आप भी साथ साथ चलते रहिएगा। ट्रैक योर हैबिट्स। द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ मोटिवेशन इज प्रोग्रेस। यानी प्रेरणा का सबसे प्रभावी रूप प्रगति है, या यूं कहें कि हर छोटी जीत आपकी इच्छा को बढ़ाती है, आपकी प्रेरणा बन जाती है। जैसे जैसे आप प्रगति करते जाते हैं, आप में आगे बढ़ने की इच्छा बढ़ती जाती है। इसके लिए आपको अपनी आदतों पर नजर रखनी होगी, यानी कि उन्हें ट्रैक करना होगा। आज की कड़ी में जानते हैं अपनी सभी अच्छी आदतों से रोजाना जुड़ी रहने और उन पर पैनी नजर बनाए रखने के उपाय। लोग अलग अलग और कई बार अजीब तरीकों से अपनी आदतों पर नजर रखने के प्रयास करते हैं।
या यूं कहें कि जो तरीके हमें अजीब लगते हैं वो उनके लिए बेहद कामयाबी से काम करते हैं। जैसे कि अपना टारगेट अचीव करने के लिए एक डब्बे में कंचे या क्लिप्स रखना और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं उन्हें उन्हें दूसरे डिब्बे में डालते रहना। फिर जिस दिन पहला डब्बा खाली हो जाए इसी क्रिया को दोहरा देना। है ना मजेदार तरीका? ऐसे ही कुछ लोग कैलेंडर पर क्रॉस का निशान बनाते जाते हैं। हफ्ते में अगर 3 दिन कसरत करने के लिए तय किए हैं तो उन 3 दिनों पर निशान बनाते गए। महीने के अंत में पता चल ही जाता है कि इस नियम का कितना पालन हुआ। इसी तरह कुछ लोग पौष्टिक आहार खाते समय अपनी नोटबुक में अपने खाने का हिसाब लिखते रहते हैं। इससे वो अपनी दिन भर की इस आदत पर नजर रखने में कामयाब होते हैं और दिन के अंत में उन्हें पता रहता है कि कहीं उन्होंने जरूरत से अधिक तो नहीं खा लिया। ये सरल से उपाय बहुत कारगर साबित होते हैं। इस विषय पर शोध कर रहे लोगों का कहना है कि अपने विकास को मापने का सर्वोत्तम उपाय है एक हैबिट ट्रैकर बनाना और उसका नियम से पालन करना। इस उपाय ने अनगिनत लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया है और इसका मूल मंत्र है कि ये कड़ी कभी टूटनी नहीं चाहिए। हाँ, ये भी तय है कि आप अपनी आदतों के साथ कितने भी नियम से रहें, किसी दिन इसमें बाधा भी आ सकती है, तो अपने आप को उसके लिए भी तैयार रखें। इस तरह की हैबिट ट्रैकिंग से जब जब हमें आगे बढ़ने के संकेत मिलते हैं, हम कामयाबी की उस दिशा में और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। हर एक छोटी जीत आपकी इच्छा की पूर्ति करती है। साथ ही अगर किसी दिन आप थोड़ा सा भी निराश महसूस कर रहे हों, तो पिछले दिनों की अपनी प्रगति को देखकर फिर से प्रेरित हो जाए। वो आपको इस बात की याद दिला देगी कि आप कितना अच्छा काम कर रहे थे। तो देखिए, सारांश में कहें तो इस हैबिट ट्रैकिंग के 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला, इसे देखकर आपको अपने नियम पालन का ध्यान रहता है। दूसरा, इसे देखकर आप स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं क्योंकि आपकी प्रगति के प्रमाण आपके सामने हैं और आप उन्हें खोना नहीं चाहते। तीसरा, जब भी आप सफल होते हैं इसे रिकॉर्ड में देखकर और संतुष्ट महसूस करते हैं। पर बहुत से लोग ट्रैकिंग या मापने के इस विचार के विरोधी भी होते हैं। जी, कई लोगों को ये अतिरिक्त बोझ की तरह लगने लगता है। उनका मानना है कि इससे काम दुगना हो जाता है। पहले अच्छी आदत का पालन करो और फिर उस पालन का हिसाब रखने की आदत डालो। पर इसका भी उपाय है ना। आजकल कैलोरी काउंट करने के, एक्सरसाइज करने या कदम मापने के या रुपए पैसे का हिसाब रखने के इस तरह के कई ट्रैकिंग एप्स उपलब्ध हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। आदत का कब हिसाब रखना है और कब नहीं, ये समझना जरूरी है। और ये भी कि अगर कभी बीच में किसी कारणवश आपसे चूक हो भी जाए या कोई आदत छूट जाए तो जितनी जल्दी हो सके वापस अपने नियम पालन पर आ जाए। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि हर इंसान अलग होता है और अलग तरह से सोचता है। किसी एक के लिए कारगर उपाय दूसरे के लिए बेकार सिद्ध हो सकता है। हमेशा याद रखें, एक अच्छा खिलाड़ी उस खेल को जीतने के लिए कड़ी मेहनत करता है जो बाकी सभी खेल रहे हैं, लेकिन वहीं एक महान खिलाड़ी अपने लिए एक नया खेल बनाता है, ऐसा खेल जो उसकी ताकत के पक्ष में हो और न कि उसकी कमजोरियों के। तो आप अपने लिए अपने हिसाब से खेल चुनें, ठीक है ना? और इसी तरह हमारे साथ बने रहें क्योंकि चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है। जवाब देह भागीदारी। लोग अक्सर पूछते हैं, व्हाट्स द बिग डील अबाउट हैबिट्स, यानी कि वैसे भी आदतों में कौन सी बड़ी बात है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो चीजें हम बार बार करते हैं ना, वो लगातार हमारे भविष्य को आकार देती हैं और साथ ही हम सफल होंगे या नहीं, अक्सर ये हमारी आदतों पर ही निर्भर करता है। विश्व के महान दार्शनिक लाओ त्से ने कहा है, अपने विचार को देखो, वो तुम्हारे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों को देखो, वो तुम्हारे कर्म बन जाते हैं। अपने कार्यों को देखो, वो तुम्हारी आदत बन जाते हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दो, वो तुम्हारा चरित्र बन जाती हैं। अपने चरित्र को देखो, वो तुम्हारा भाग्य बन जाता है। पूरी किताब हमारी अच्छी या बुरी आदतों और उनसे होने वाले अच्छे या बुरे परिणामों के बारे में है। साथ ही इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से हम अलग अलग उपाय करके अपने लिए अच्छी आदतों को जरूरी और गलत आदतों से दूरी बना सकते हैं। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस तरह खुद में मौजूद एक बुरी आदत को डिससैटिस्फैक्टरी यानी असंतोषजनक बनाना जरूरी हो जाता है।
जिस तरह हम एक ऐसी आदत को दोहराना चाहते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, उसी तरह हम हर उस अनुभव से बचना चाहते हैं जिसकी वजह से हमें तकलीफ हो, और इसीलिए ऐसी आदत को हम नहीं दोहराना चाहेंगे। आप जानते हैं ना कि दर्द एक प्रभावी शिक्षक की तरह होता है। इसीलिए कोई भी ऐसा व्यवहार अगर दर्दनाक हो तो लंबे अरसे तक हमारे मन में उसकी छाप रहती है। वहीं दूसरी ओर अगर असफलता में कष्ट ना छुपा हो तो अक्सर उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसे ऐसे सोचिए कि अगर आपके घर कोई मजदूर काम करने आता है पर अपना काम ठीक से नहीं करता, फिर अचानक उसे ये याद आता है कि आपके नेगेटिव फीडबैक से उसे बहुत नुकसान और कष्ट हो सकता है, तो वो आपकी एक वार्निंग में सही ढंग से काम करने लगता है। या किसी ग्राहक के दोबारा ना लौटने के डर और संभावना से कोई होटल अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाता है। या कोई डॉक्टर जो इसलिए भी अधिक सावधानी बरतता है क्योंकि उसे डर है कि अगर उससे मरीज की जान बचाने में कोई लापरवाही हो गई तो वो हमेशा के लिए अपना लाइसेंस खो देगा। ये सारे उदाहरण इस बात का प्रमाण हैं कि जब परिणाम गंभीर होते हैं तो लोग जल्दी सीखते हैं और सावधान रहते हैं। इसे जवाबदेही वाली भागीदारी कहा जाता है, जहां आपके काम या आदत या नियम से किसी और के जान, माल या पैसे की जवाबदेही तय होती है। कामचोरी और लापरवाही जैसी बुरी आदतों का त्याग इसलिए भी जरूरी है। जब भी हमारी आदतों और उनसे जुड़े परिणामों में से किसी को कष्ट होगा, हम उन्हें दोहराने से कतराएंगे। व्यवहार तभी बदलता है जब उसके परिणाम की सजा तीव्र हो। किसी भी बुरी आदत से हुए गलत परिणाम की अधिक कीमत जोड़ना ही उससे बचने का सही तरीका है। कानून और नियम इस बात के सबूत हैं कि किसी भी देश की सरकार जब चाहे एक सामाजिक अनुबंध बनाकर सबकी आदतों को बदलने में सक्षम है। एक समाज के रूप में हम सब सामूहिक रूप से कुछ नियमों का पालन करने पर सहमत होते हैं और उनका विरोध करने पर हमें सजा या जुर्माना भुगतना पड़ता है। ये जानकारी कि कोई और आपको देख रहा है, आप पर नजर रखे हुए है, आपके लिए नियमों का पालन करने में प्रेरक हो सकती है। इसी तरह हम अपने ऊपर भी ऐसे ही कुछ अनुबंध लागू करके खुद अपनी जवाबदेही तय कर सकते हैं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमेशा ही किसी ना किसी चुनौती को ढूंढता है। साथ ही हम अपने आसपास के लोगों की राय की भी परवाह करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये जरूरी है कि लोग हमें पसंद करें, तभी हम खुद को सफल और संतुष्ट मानते हैं। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स के आगे के भाग पर चर्चा जारी रहेगी। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रतिभा और हमारी जीन्स। आपने गौर किया है, कुछ लोग ऐसे नेचुरली स्पोर्टी होते हैं, बचपन से ही तेज भागने वाले, या किसी खेल में पारंगत, या फिर अद्भुत संगीत की समझ रखने वाले, मानो उनका भाग्य पहले से तय हो। इन सब में ना बायोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। हमारी जीन्स बताती हैं कि हम किस क्षेत्र में सफल होंगे, और साथ ही हमारा लाइफस्टाइल उसमें जरूरी वैल्यू एडिशंस करता है। कुछ ऐसे जैसे आपके जीन्स बंदूक को लोड तो करते हो, लेकिन ये आपकी जीवन शैली है जो ट्रिगर खींचती है, और तभी निशाना सही लग पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है जानी मानी लेखक जेम्स क्लियर की पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। हम पहले भी बता चुके हैं कि एटॉमिक का अर्थ है बहुत छोटा या अपार ऊर्जा का स्रोत, और हैबिट यानी वो सभी छोटे छोटे व्यवहार जो हम हर रोज दोहराते हैं, कभी चाहकर और कभी अनजाने में। और जैसा कि किताब का टाइटल दर्शाता है, चर्चा का विषय है वो सभी एटॉमिक हैबिट्स जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। पीढ़ियों के बीच की जानकारी को संग्रहित करने और प्रसारित करने को जेनेटिक्स कहते हैं। सिर्फ हमारे जीन्स हमारे भाग्य को तय नहीं कर सकते, हाँ, वो हमारे लिए अवसर के क्षेत्र जरूर तय कर सकते हैं। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि हम किस तरह अपने लिए सही अवसर या आदत चुन सकते हैं जिनका हमारे सफल जीवन में योगदान हो सके। देखिए, आपके जीन्स आपकी हर आदत के पीछे काम करते हैं। वास्तव में हर एक व्यवहार की ऊपरी सतह के नीचे, आपकी टीवी देखने की आदत या सिगरेट शराब की लत से लेकर शादी ब्याह करने या किसी रिश्ते में अलग हो जाने तक, आपके जीवन शैली की हर बात पर आपकी जीन्स का प्रभाव होता है। कुछ ऐसे ही अलग अलग तरह की सिचुएशंस में आपके व्यवहार पर आपकी जीन्स का बहुत अधिक प्रभाव होता है।
आप किस स्थिति में कितने तनाव के साथ या गंभीर होकर या हंसी खुशी जिस भी प्रकार की प्रतिक्रियाएं देते हैं, ये सब आपकी जीन्स पर निर्भर करता है। आपके शौक भी आपके जीन्स के कारण होते हैं। कुछ लोगों को सिनेमा या ओपेरा बहुत उबाऊ लग सकता है, वहीं कुछ लोग इसे देखने के लिए उतावले रहते हैं। तो ये माना जाए कि ये जेनेटिक लक्षण आपके लिए एक विशेष व्यक्तित्व तैयार करते हैं। आपसे जुड़ी कुछ बातें तो आपके जन्म से ही सिद्ध हो जाती हैं। इसका एक आसान उदाहरण ये है, अस्पताल के किसी भी नवजात शिशु वार्ड में जाकर थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए। कुछ बच्चे तो आपकी तरफ मुड़ेंगे और कुछ नहीं। जो मुड़ेंगे ना, वो बड़े होकर एक्सट्रोवर्ट या बहिर्मुखी बनेंगे। उनकी दीन दुनिया में दिलचस्पी अधिक होगी और वो अपने परिवार और समाज में ज्यादा लोकप्रिय होंगे। जो चुपचाप शांत अपने पालने में लेटे रहेंगे और कोई रिएक्शन नहीं देंगे ना, वो आगे चलकर इंट्रोवर्ट ही रहेंगे। कुछ लोग बचपन से ही अधिक संवेदनशील होते हैं। उन्हें औरों के दुख तकलीफ से चोट पहुंचती है और उनमें दया और दूसरों का ध्यान रखने की भावना प्रबल होती है। इसी तरह कुछ लोगों को जानवरों से अधिक प्रेम होता है, वहीं कुछ दूसरे लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये सभी आदतें सिर्फ हमारी पर्सनालिटी से निर्धारित नहीं होती, हमारे जीन्स भी इन्हें प्रभावित करते हैं। हमारे जीन्स हमें एक निर्धारित दिशा में मोड़ते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको उन आदतों का निर्माण करना चाहिए जो आपके व्यक्तित्व के लिए काम करें, उससे उलट नहीं। अपने लिए वो आदत चुनें जो आपको पसंद हो, चाहे वो आपके बाकी लोगों में लोकप्रिय हो या ना हो। हर आदत का एक स्वरूप होता है जो आपको खुशी देता है, संतुष्ट रखता है। लंबे समय तक चलने वाली आदतें सुखद होनी चाहिए, तभी तो वो लंबे समय तक चल पाएंगी, है ना? सही आदतें चुनें जिनसे आपकी प्रगति आसान हो सके और आप लंबे समय तक इस दिशा में आगे बढ़ते रहें और जीवन में सफल हो सके। किसी भी प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में शीर्ष पर रहने वाले लोग न केवल अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं, बल्कि वो कार्य के लिए भी उपयुक्त होते हैं। उन्होंने अपने लिए सही क्षेत्र का चुनाव किया था, इसीलिए आज वो सफलता के चरम पर पहुंच सके। अगर आप अपने तय के क्षेत्र में जीत रहे हैं तो उसे दोहराते रहें, और अगर कहीं विफल हो रहे हैं तो उस पर विचार करें कि क्या वो वाकई आपके लिए है। दोस्तों, ये गहन चर्चा जारी रहेगी, आप भी बने रहिए हमारे साथ। जीन्स और हमारा स्वभाव। हम किसी भी व्यक्ति से मिलकर, उसके व्यवहार को देखकर, उसके काम करने के तरीकों को समझकर और उसके इरादों का पता लगाकर उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। ये स्वाभाविक है। लोग जिस तरह से व्यवहार करते हैं वो आमतौर पर उनकी चेतना का प्रतिबिंब होता है। इससे पता चलता है कि मनुष्य होने के नाते वो अपनी यात्रा में कहाँ तक पहुंचे हैं और अब तक उनके अपने अनुभव क्या रहे हैं। हमें उन पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है, हम बस अपनी समझ के स्तर पर जा सकते हैं। दूसरों को देखकर हम अपने आप को और अपने तरीकों को भी बदल सकते हैं। इस किताब के सार से हमें अपनी आदत, व्यवहार और स्वभाव के बारे में कई ऐसी बातें पता चल रही हैं जो शायद हमारे आसपास हमेशा से थी, पर हमने कभी उन पर चिंतन नहीं किया। देखिए, अपने लिए आदर्श और सकारात्मक नजरिया ढूंढना भी बहुत जरूरी है जी, और ये इस पर भी निर्भर करता है कि हमारे पास इसके लिए कितना समय है। अच्छा, मान लीजिए अभी आपके करियर की शुरुआत ही है और आपके पास अपनी पसंद का काम चुनने का काफी समय है, तो आप आराम से चिंतन करके, सोच विचार करके अपने लिए अच्छे और सही विकल्प चुन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर, अगर आप किसी समय सीमा में बंद कर अपना कोई भी कार्य पूरा करना चाहते हैं, तो उस समय मौजूद सबसे बेहतर विकल्प चुनना ही आपके लिए उचित होगा। आपके पास ज्यादा सोच विचार करने का समय नहीं होगा। कई बार जिन कामों में किसी और को कष्ट पहुंचता है लेकिन आपको आनंद आता है, तो जान लीजिए कि आप उसी काम को करने के लिए बने हैं। हम लगातार अपने आसपास से अपनी तुलना करते रहते हैं, और जब ये तुलना हमारे पक्ष में रहती है, जाहिर सी बात है हमें अच्छा लगता है और हमारा व्यवहार अधिक संतोषजनक रहता है। कई बार हमें वो सब भूलकर जो हमने समाज या स्कूल में अब तक सीखा हो, या दूसरे से हम क्या अपेक्षा करते हों, इस बात पर भी ध्यान देना पड़ता है कि हमारे लिए स्वाभाविक क्या है। कब हम बहुत अच्छा और आनंदित महसूस करते हैं,
लोगों को खुश करने की तो कोई सीमा है ही नहीं। जब भी हमें अपने लिए कुछ जीवंत और सही लगे, समझ लेना चाहिए कि हम बिल्कुल सही राह पर हैं। इस धरती पर हमारा जीवन सीमित है और समय कम है। ऐसे में वो लोग महान हैं जो न केवल बहुत मेहनत करते हैं, बल्कि भाग्य भी जिनका साथ देता है, जो आसानी से अपने सभी अवसरों को अपने पक्ष में ले जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम अपने ही क्षेत्र के किसी व्यक्ति से बेहतर हैं, पर वो हमसे अधिक लोकप्रिय और सफल है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप उनसे बेहतर हैं, तो उन्हीं की तरह काम करके जीतने के बजाय मुकाबले में अपने लिए एक अलग जगह बनाए ना। हमारे जीन्स कभी भी मेहनत की जरूरत को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, वो उसे हमारे लिए स्पष्ट जरूर कर सकते हैं। वो हमें बताते हैं कि किस में कड़ी मेहनत करनी है, और जब एक बार हमें अपने सामर्थ्य का पता चल जाता है, तो हम आसानी से जान पाते हैं कि किस काम में कितना समय और ऊर्जा लगानी है। हमें यह भी समझने में आसानी होती है कि हमें किस तरह के अवसरों की ओर बढ़ना है और किस किस्म की चुनौतियों से बचना है। ऐसे में अपनी क्षमताओं का सही उपयोग ही सफलता की निशानी है। इसीलिए कहा गया है कि सही आदत अपनाएं तो आपका विकास आसान रहेगा, और खराब आदत पर पूरा जीवन संघर्षमय बीतेगा। और क्योंकि हम अपने जीन्स को आसानी से नहीं बदल सकते, तो ये भी जरूरी है कि हम अपनी स्थितियां उनके अनुकूल बनाएं। आदतें तब आसान रहती हैं जब वो आपकी प्राकृतिक क्षमताओं से जुड़ी हों। तो दोस्तों, ये मान कर चलें कि भाई जीवन बहुत कठिन है, आपको कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना होगा। लेकिन जब आप अपना नजरिया बदलते हैं, तो आप अपना व्यवहार बदलते हैं। जब आपका व्यवहार बदलता है, तो आपका परिणाम भी बदलेगा। आप भी अपनी सफलता की ये यात्रा जारी रखें, और हम भी इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।